दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम पंचांग की सहायता से भूमि पूजन मुहूर्त को कैसे देखें। देखिए, इसको भूमि पूजन को हम शिलान्यास के नाम से भी जानते हैं और गृहारंभ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसको देखने के तो दो तरीके हैं। एक तो आपको लंबा चौड़ा ज्ञान होना चाहिए कि हमको कोई भी मुहूर्त किस नक्षत्र में करना है, किस नक्षत्र में। ये जो काले बैकग्राउंड में नंबर दिए गए, ये तिथियां हो गई, तो मतलब हमको किस तिथियों में करना है, किस दिन में करना है, किस शुभ दिन में करना है। देखिए, हर कार्य के लिए शुभ दिन होता है, शुभ तिथियां होती हैं, शुभ नक्षत्र होते हैं अलग अलग। तो आपको उस चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और जब आप उन सारी कुछ योग होते हैं जो जैसे ये शुभ योग, आनंद आदि योग, विस्कुंभ आदि योग, तो इन सब सारी चीज़ों का ज्ञान हो और आप उन सारी चीज़ों का एक समागम बना पाएँ और तब एक मुहूर्त निकालें, तो इस प्रोसेस को करने में आपको लंबा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके साथ में जो आप तरीका मैं शेयर करूँगा उसमें समय तो बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ आप बताने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको मुहूर्त निकालने में सिर्फ मुझे लगता है 3 से 4 मिनट के अंदर आप अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकाल पाएंगे। क्योंकि आपके साथ में सरल तरीका और प्रभावशाली तरीका जिसमें आप अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल पाएँ वही मैं शेयर करूँगा। तो देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि गृहारंभ का मुहूर्त कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पंचांग होना चाहिए। आपके पास कोई भी पंचांग हो, मेरे पास ऋषिकेश पंचांग है तो मैं उसी की सहायता से आपको बताऊंगा। आपके पास कोई भी पंचांग हो और आप उस पंचांग के पेज में एक विविध मुहूर्त का एक पेज होता है, आपको उसको खोलना है। मैं भी चल रहा हूँ उस पेज की तरफ और देखता हूँ विविध मुहूर्त का पेज हमारे पास कहाँ है। देखिए, हम आ गए हैं उस पेज पे जिस पेज से हमें सारी डिटेल मिलेगी कि किस दिन क्या कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, यहाँ पे चौल के शांत मतलब मुंडन का मुहूर्त दिया गया है। मुंडन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मुहूर्त दिए गए हैं। ये मुंडन के मुहूर्त हैं। मतलब इसमें आपको क्या करना है, आपको वैशाख कृष्ण पक्ष के पेज पे जाना है, तिथि 1 को देखना है। तिथि 1 में सोमवार पड़ रहा है, ये भी वो बता रहा है, और स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है, और लग्न 3 में आपको करना है मुंडन। लेकिन हमारा टॉपिक देखिए, यहाँ पे सिर्फ मुंडन ही नहीं, यहाँ पे वधू प्रवेश दुरागमन के लिए अगर आप एक भी मुहूर्त निकालना समझ गए तो लगभग सारा प्रोसेस वही होता है। अगर आप इस सारणी से देखेंगे तो आप सारे मुहूर्त को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबे चौड़े कैलकुलेशन से होकर गुजरना है, फिर तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि किस तिथि, किस वार में, किस नक्षत्र में, किस लग्न में कौन सा कार्य किया जाता है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक गृहारंभ की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है गृहारंभ का। तो देखिए, गृहारंभ में हम आ गए हैं। उस गृह प्रवेश, इन दोनों का मुहूर्त सेम ही एक ही कॉलम में दिया गया है, एक ही जगह मिला के। तो वैशाख कृष्ण पक्ष में हम आएंगे। वैशाख कृष्ण पक्ष देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो वैशाख कृष्ण पक्ष मतलब ये बताना चाह रहा है हमको कि वैशाख कृष्ण पक्ष के पेज पे आप जाइए, तिथि 1 में सोमवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, गृहारंभ का मुहूर्त है। लेकिन यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब गृहारंभ स्वाति में आप पूरे दिन कर सकते हैं। और एक जगह रहता है कि दिया रहता है लग्न, जैसे लग्न करके दिया रहता है। ये देखिए, ये लग्न 2 लिखा है, तो मतलब इसमें टाइमिंग का बाउंडेशन है, आपको इसी लग्न 2 के अंदर ही करना है। लगभग हर लग्न दोस्तों 2 घंटे के लगभग का होता है। कुछ राशियाँ बड़ी होती हैं, कुछ राशियाँ छोटी होती हैं, उसी प्रकार लग्न भी छोटे बड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे ही हो, 2 घंटे से छोटे, 2 घंटे से बड़े भी होते हैं। सबसे बड़ा लग्न कर्क लग्न होता है, सबसे छोटा लग्न मीन लग्न होता है। तो देखिए, अब हमको चूँकि गृह प्रवेश का नहीं, हमको गृहारंभ का देखना है, तो हम यहाँ वैशाख शुक्ल पक्ष में देखिए एक मुहूर्त दिया गया है गृहारंभ का, मतलब भूमि पूजन और शिलान्यास का। तो अब हमको यही चीज़ यहाँ से नोट करनी, यहीं से उठानी है। क्या चीज़ उठानी है, ये जो बताना चाह रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष हमको नोट करना है, तिथि 12 नोट करना है, शुक्रवार का दिन है, उस दिन हस्त नक्षत्र है, गृहारंभ उस दिन गृहारंभ का मुहूर्त है, और लग्न 8 में मुहूर्त है। अब हमको
इस पेज से हमने जो डिटेल हमको लेना था हम ले चुके हैं। अब हम चलेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष तिथि 12 को। देखिए हमको डिटेल वहाँ से मिली थी क्या कि बैसाख शुक्ल पक्ष के पेज पे जाइए, वहाँ पे तिथि 12 में आपको देखना है। तो अब हम उस पेज पे, आप देख रहे होंगे बैसाख शुक्ल पक्ष का पेज खुल के आ गया मेरे सामने और हम उसी पेज पे इस समय हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष, देखिए हर पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 15-15 दिन की डिटेल शो करता है हर पेज। आपके पास जो भी पंचांग हो आप उसमें उस पेज पर आ जाइए और यहाँ 15 दिन की डिटेल शो कर रहा है। तो देखिए 28 अप्रैल से 12 मई मतलब 15 दिन का डिटेल इसमें शो कर रहा है। तो अब आपको उस तिथि पर आना है जिस तिथि को उसने बताया था। तिथि कौन सी थी? तिथि 12 थी और दिन शुक्रवार बताया था उसने, हस्त नक्षत्र बताया था। तिथि 12 शुक्रवार, ये हस्त नक्षत्र, और तारीख यहाँ पे पड़ रही है अंग्रेजी तारीख 9। अब 9 कौन सा पड़ रहा है ये यहाँ से आप देख लीजिए। 28 अप्रैल से 12 मई है मतलब 9 मई है। तो 9 मई तिथि 12 और शुक्रवार दिन, हस्त नक्षत्र, ये सब योग हैं, अमृत योग। और 9 तारीख है, देखिए काले बैकग्राउंड में तारीख दिया हुआ है। 9 तारीख को शुभ मुहूर्त वो बता रहा है। और उस विविध मुहूर्त वाली सारणी में हमको एक चीज़ और मिली थी कि लग्न मिला था, लग्न 8, आपको याद होगा। तो लग्न 8 मिला था। अब लग्न 8 का मतलब क्या होता है? लग्न 8 का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न इसमें कहाँ है? ये पहला लग्न, दूसरा देखिए ये दिन, अगर दिन होता है तो यहाँ से देखा जाता है और रात्रि होती है तो यहाँ। रात्रि मतलब सूर्यास्त हो चुका होता है, उसके बाद रात्रि, सायं को भी इसमें रात्रि देखा जाता है, बोला जाता है। तो देखिए 8 नंबर वहाँ पे लग्न दिया गया था कि मतलब 8 नंबर लग्न में आपका मुहूर्त है। तो 8 नंबर लग्न होता है वृश्चिक लग्न, ये वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक लग्न में अब हम कहाँ की इतने सारी डिटेल दी हुई, कहाँ किस में देखेंगे? तो हमको सिर्फ उसी तिथि में देखना जो तिथि हमको पिछले पेज से मिली थी। तो 12 तो द्वादशी तिथि मिली थी, तो 12 तिथि के नीचे आएंगे और वृश्चिक के सामने आएंगे, वृश्चिक के सामने आएंगे। तो हम देखेंगे 9-12 दिखा रहा है यहाँ पे, 9:12। देखिए 9:12 शो कर रहा है। वृश्चिक लग्न जो है यहाँ देखिए ये तिथि 12 के नीचे 9-12 शो कर रहा है और ये 9-12 इसकी समाप्ति का टाइम है, मतलब इसके अंदर ही आपको ये कार्य कर लेना है। अब शुरू कब से हुआ है वृश्चिक लग्न, 8वां नंबर लग्न? ये 6:55 पे जब 7वां लगन ख़त्म हुआ है 6:55 पे, उसके बाद से तुरंत 8वां लगन शुरू हो जाएगा। तो मतलब लगभग 7 बजे 7वां लगन यानी तुला लगन ख़त्म हुआ है और वृश्चिक लगन लगभग 9:12 तक रहेगा। मतलब लगभग 7 से 9 के बीच में ये मुहूर्त निकल के आ रहा है कि 7 से 9 के बीच में आपको लगन 8 में, 8 नंबर के लग्न में आपको ये कार्य कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप मुहूर्त निकालना समझ गए होंगे। देखिए इसी भूमि पूजन और शिलान्यास के क्रम में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि पूछते हैं गुरुजी ये भी बताइए, अभी तो आपने बता दिया कि इस तारीख को मुहूर्त है, इस समय मुहूर्त है, लेकिन आप ये भी बताइए कि हम प्लॉट में जब जो घर जिसमें हम घर बनाना चाह रहे हैं उसमें हम किस दिशा में खात लगाएं? चार दिशाओं में खात लगता है, या तो अग्नि में लगाइए या ईशान में लगाइए या वायव्य में लगाइए या नैऋत्य में लगाइए। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किस में खात लगाना है? तो देखिए ये प्लाट हो गया, ये हो गया पूरब ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। 4 दिशाएं हो गई। अब अगर सूर्य, अब आपको इसमें सूर्य की राशि देखनी है सिर्फ 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। मतलब अगर सूर्य सिंह राशि, 5 नंबर सिंह राशि होती है, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला राशि होती है। अगर इन तीनों राशियों में सूर्य हैं तो आपको अग्नि कोण यानी साउथ और ईस्ट के बीच में खात लगाना है, अग्नि कोण में। क्यों लगाना है अग्नि कोण में? क्योंकि देखिए ये राहु का विचार इसमें किया जाता है, राहु को सर्प माना गया है। अब ये प्लाट है और
राहु का मुंह इधर है, पेट इधर आया और पूंछ इधर आ गई, ये मुंह हो गया इनका। ठीक है, अब 5 नंबर जो मैंने बताया, 6 नंबर और 7 नंबर, इन तीनों राशियों में यही कोना खाली रहता है, तो यहाँ पे खात लगाएं। हम ना मुंह पे खात लगाएंगे, ना पूंछ पे लगाएंगे, ना पेट पे लगाएंगे, जो दिशा खाली होगी हम वहीं खात लगाते हैं। ये सूर्य की राशि है, आप इसको नोट करे रहिएगा कि सूर्य अगर सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में है। अब सूर्य कैसे पता चलेगा किस राशि में है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस वो तो 10 सेकंड में आप देख लेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो हो गया 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर राशि। देखिए यही प्लाट था हमारा, 5, 6 और 7 नंबर राशि में हमने यहाँ खात लगाया था, मतलब ये ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था। ठीक है, 5, 6, 7 राशि मतलब सिंह, कन्या और तुला राशि में हमने अग्नि कोण में लगाया, हिंदी में अग्नि कोण बोलते हैं साउथ ईस्ट को। और जब सूर्य 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर में रहेंगे राशि में, तो हमको यहाँ लगाना है, मतलब इसको ईशान कोण बोलते हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि तब राहु का जो मुंह है वो इधर आ जाएगा, पेट इधर आ जाएगा, पूंछ इधर चली जाएगी, तो ये एरिया खाली हो जाएगा, तो आपको इसमें लगाना है। अब देखिए बार बार मैं आपको राहु बना के नहीं बताऊंगा सर्प के रूप में, आपको बस राशि बता दे रहा हूँ। 5, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया और 1 नंबर राशि हो गई। मतलब 11, 12 और 1 नंबर राशि में जब सूर्य हैं तो आपको यहाँ पे लगाना है। ये वायव्य हिंदी में बोलते हैं और नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब बची 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर राशि, मतलब वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। इन तीनों राशियों में जब सूर्य हैं तो आपको यहाँ नैऋत्य में लगाना है, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आप समझ गए होंगे कि आपको जब सूर्य किस राशि में है तो किस तरफ आपको लगाना है। 5, 5, 6, 7 इसमें, 8, 9, 10 इसमें और 11, 12, 1 इसमें, 2, 3, 4 इसमें। ठीक, इस कोने में। अब मैंने कहा था कि सूर्य किस राशि में कैसे देखें, तो इसको भी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अवदैहिक स्पष्ट सूर्य। जिस तिथि में आपको देखना है उस तिथि के सामने आ जाइए। हम तो सारी डिटेल हम तो 12 तिथि की देख रहे हैं, क्योंकि हमें 12 में ही हमें मुहूर्त मिला था, तो 12 शुक्रवार में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके सामने चले जाएंगे, 9 तारीख है, 9 तारीख में आ जाएंगे अवदैहिक स्पष्ट सूर्य के सामने। यहाँ देखिए 0 अवदैहिक स्पष्ट सूर्य आपको दिख रहा है ऊपर, ये लिखा हुआ है अवदैहिक स्पष्ट सूर्य। ठीक, और 9 तारीख आया था 12 तिथि के सामने, तो ये देखिए यही कॉलम है 12 वाला। तो यहाँ पे लिखा है, पहले कॉलम में क्या लिखा है सूर्य के नीचे 0 लिखा है। अब यहाँ पे जितना भी नंबर लिखा हो उसमें +1 कर दीजिएगा, मतलब 0 लिखा है तो उसमें +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का मतलब हमने क्या बताया था आपको, किस में खात लगाना है। एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, 1 सेकंड की तो बात है। ये देखिए ये प्लॉट है, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गई 5 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि। यहाँ हो गया 8 नंबर खात लगाना है, 9 नंबर और 10 नंबर राशि में खात लगाना है। 11, 12 और 1 नंबर राशि में यहाँ पे खात लगाना है वायव्य में, नॉर्थ वेस्ट में, और 2, 3, 4 राशि में यहाँ पे लगाना है, जिसको नैऋत्य बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब जो हमारे मुहूर्त में निकल के आया वो मेष राशि निकली, मतलब 1 नंबर राशि, तो हमें वायव्य में बता देना है कि आपको वायव्य में खात लगाना है। और इसी दिशा में आपको जो शिलान्यास, जो पत्थर होते हैं, जो 5 पत्थर पूजा करके रखे जाते हैं, इसमें खात लगा के, मतलब इसमें फावड़ा लगा के उन पत्थर को यहीं पे स्थापित कर देना है। देखिए गलत खात लगाने से क्या होता है, गलत खात लगाने से मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है कि लोग
भूमि पूजन करके आते हैं तो जैसे उनके यहाँ लगता है कि कोई बुरा कार्य कर हो गया है, कोई खराब निगेटिविटी आ गई हो घर में, मतलब बेचैनी हो जाती है, घर में घबराहट हो जाती है और कुछ दिन के बाद बीमारियां आने लगती हैं, किसी की चोट चपेट लग जाती है। ऐसी चीज़ें मैंने देखा है प्रैक्टिकली। तो कृपया ये अच्छी जानकारी आप अपने लोगों के बीच में शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है किसी भी अगले टॉपिक पे, आपको अगर किसी अगले टॉपिक में अगर आपको कोई आपके पास कोई अलग टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।